10 नेता जिन्होंने शिरोमणि अकाली दल की नैया डुबोने में सबसे अहम भूमिका निभाई। आखिर कौन है नंबर 1? नंबर 10 पर आते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी। अब आप कहेंगे कि भाई ये दोनों तो अकाली दल के थे ही नहीं, फिर इन्होंने अकाली दल का जहाज कैसे डुबो दिया? तो जनाब, राजनीति में दुश्मन बाहर से ही वार करता है और इन्होंने सीधा अकाली दल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब देश में मोदी लहर चल रही थी, तब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीतकर अकाली दल के भी होश उड़ा दिए थे। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने अकाली दल के उस मजबूत ग्रामीण और मालवा वोट बैंक पर सीधा डाका डाला जिसे बादल परिवार अपनी जागीर समझता था। इन्होंने पंजाब के गांव-गांव जाकर एक ही बात कही कि 70 साल से अकाली और कांग्रेस मिलकर मिली भगत की रोटी सेंक रहे। भगवंत मान जी ने अपने व्यंग और भाषणों से बादलों के 10 साल के राज का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला कि पंजाब का नौजवान ताली बजाते बजाते आम आदमी पार्टी की झाड़ू पकड़ बैठा। अरविंद केजरीवाल जी ने 2017 और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का ऐसा दिल्ली मॉडल परोसा कि अकाली दल का पुराना पंथिक कार्ड पूरी तरह फेल हो गया। इन्होंने अकाली दल को पंजाब की राजनीति में तीसरे और चौथे नंबर पर धकेल दिया और अकाली दल के नेताओं को समझ ही नहीं आया कि जिस मालवा के बूते वो 10 साल राज करते रहे, वो मालवा कब उनके हाथ से फिसल कर झाड़ू के खाते में चला गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ बाहरी हमलों से 100 साल पुरानी पार्टी तबाह हो सकती है? असली तबाही तो तब मची जब मैदान में पंजाब के एक और पुराने खिलाड़ी ने एंट्री मारी। नंबर 9 पर आते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। जब कैप्टन साहब ठहरे पटियाला रियासत के महाराज और उस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े सिपहसालार। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अकाली दल को सत्ता से बेदखल करने के लिए ऐसी चक्रव्यूह रचना की कि बादल परिवार चारों खाने चित हो गया। कैप्टन साहब ने हाथ में गुटखा साहिब पकड़कर कसम खाई कि सरकार बनते ही 4 हफ्ते में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे और 2015 के बरगाड़ी बेअदबी कांड के दोषियों को सलाखों के पीछे भेज देंगे। इस एक दांव ने अकाली दल के पंथिक वोट बैंक में ऐसी आग लगाई कि अकाली दल 2017 में 117 सीटों वाली विधानसभा में मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गया। कैप्टन साहब ने पूरे चुनाव में अकाली दल को नशे और माफिया राज के मुद्दे पर ऐसा घेरा कि प्रकाश सिंह बादल जी जैसे मचे हुए सियासतदान भी डिफेंसिव हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बेअदबी मामलों की जांच के लिए जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर अकाली दल के शीर्ष नेताओं को थानों और अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन साहब ने अकाली दल की साख पर ऐसा बट्टा लगाया कि पंजाब की जनता के मन में यह बात बैठ गई कि अकाली सरकार अपने ही राज्य में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों को नहीं पकड़ पाई। लेकिन रुकिए, कैप्टन साहब तो कांग्रेसी थे, पर उस नेता का क्या जिसने खुद को अकालियों से भी बड़ा पंथ का पहरेदार बताकर अकाली दल की नींव हिला दी। नंबर 8 पर आते हैं शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान जी। ये वो नेता हैं जो पूर्व IPS अधिकारी रहे और पंजाब की राजनीति में कट्टरपंथिक राजनीति के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। शिरोमणि अकाली दल की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी पंजाब का कट्टरपंथिक और सिख समाज का कोर वोट बैंक। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान जी ने लगातार खुले मंचों से यह आरोप लगाया कि बादल परिवार का अकाली दल अब सिखों की नुमाइंदगी करने वाला दल नहीं रहा, बल्कि यह परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है। सिमरनजीत सिंह मान जी ने साल 2015 के बेअदबी कांड और कोटकपुरा गोली कांड के बाद गांव-गांव जाकर सिख संगत को लामबंद किया और बादलों को पंथ के गुनहगार के रूप में पेश किया। इसका सबसे बड़ा नतीजा यह निकला कि जब 2022 में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो सिमरनजीत सिंह मान जी ने अकाली दल को पछाड़कर जीत हासिल कर ली और अकाली दल की जमानत जब्त करवा दी।
सिमरनजीत सिंह मान जी ने अकाली दल के उस सबसे मजबूत आधार को काट दिया जिसके दम पर अकाली दल खुद को सिखों की एकमात्र आवाज कहता था। इन्होंने पंथिक वोटर्स के सामने यह साबित कर दिया कि असली अकालियत बादलों के महल में नहीं बल्कि सिद्धांतों में है। अब अगर बाहर के लोग पार कर रहे थे तो पार्टी के अंदर के वफादार क्या कर रहे थे? यहीं से शुरू होता है अंदरूनी गद्दारी और बगावती का असली नाटक। नंबर 7 पर आते हैं प्रेम सिंह चंदू माजरा जी। प्रेम सिंह चंदू माजरा जी अकाली दल के पूर्व सांसद रहे। आनंदपुर साहिब से लोकसभा पहुंचे और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकारों में गिने जाते थे। जब तक मलाई मिल रही थी सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पार्टी लगातार चुनाव हारने लगी, चंदू माजरा जी ने पार्टी के अंदर ही अकाली दल सुधार लहर का झंडा उठा लिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद चंदू माजरा जी ने सुखबीर सिंह बादल जी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और सरेआम मांग रखी कि सुखबीर जी तुरंत पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। चंदू माजरा जी ने पार्टी के बागी नेताओं को एकजुट किया और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहब के पास जाकर सुखबीर बादल जी के खिलाफ लिखित में माफीनामा और गुनाहों की लिस्ट सौंप दी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकाली दल की अंदरूनी गुटबाजी और फैसलों की पोल जनता के सामने खोल दी। चंदू माजरा जी के इस विद्रोह ने अकाली दल के बचे कुचे कार्यकर्ताओं को मनोबल भी रसातल में पहुंचा दिया। जो पार्टी का भी अनुशासन का दूसरा नाम हुआ करती थी, उसकी पंचायत रोज टीवी चैनलों के प्राइम टाइम पर लगने लगी। चंदू माजरा जी ने सुखबीर बादल जी के नेतृत्व पर ऐसा तीखा हमला बोला कि अकाली दल की फजीहत पूरे देश में हो गई। पर क्या चंदू माजरा जी अकेले बागी थे? बिल्कुल नहीं। उनसे भी बड़े कद का एक नेता पहले ही बगावत का बिगुल फूंक चुका था। नंबर 6 पर आते हैं सुखदेव सिंह ढींढसा जी। सुखदेव सिंह ढींढसा जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। वे केंद्र सरकार में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे और दशकों तक शिरोमणि अकाली दल के सेक्रेटरी जनरल रहे। प्रकाश सिंह बादल जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद सिपह सालारों में ढींढसा जी का नाम सबसे ऊपर आता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्टी के में पुराने टकसाली नेताओं की जगह सिर्फ चाटुकारों और सुखबीर बादल जी के खास दोस्तों को तवज्जो मिल रही है, तो उन्होंने साल 2019 और 2020 में बगावत का झंडा बुलंद कर लिया। ढींढसा जी ने अपने बेटे परमिंदर सिंह ढींढसा के साथ मिलकर अकाली दल से इस्तीफा दे दिया और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त नाम से अलग पार्टी बना ली। इन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और मालवा के संगरूर, बरनाला और पटियाला बेल्ट में अकाली दल के कैडर को पूरी तरह दो फाड़ कर दिया। ढींढसा जी ने खुलेआम आरोप लगाया कि सुखबीर बादल जी ने पार्टी को कॉरपोरेट दफ्तर बना दिया है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं बची। सोचिए, जैसे नेता ने 40 साल तक अकाली दल का झंडा ढोया, जब उसी ने पार्टी छोड़ी तो जमीन पर मौजूद पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का भरोसा अकाली दल से हमेशा के लिए उठ गया। लेकिन बगावत की यह चिंगारी ढींढसा जी ने नहीं बल्कि परिवार के ही एक अपने ने सालों पहले लगाई थी। नंबर 5 पर आते हैं मनप्रीत सिंह बादल जी। मनप्रीत सिंह बादल जी प्रकाश सिंह बादल जी के सगे भतीजे और सुखबीर सिंह बादल जी के चचेरे भाई हैं। साल 2007 से 2010 तक अकाली बीजेपी सरकार में मनप्रीत बादल जी पंजाब के वित्त मंत्री थे। पंजाब की राजनीति में इन्हें अकाली दल का सबसे पढ़ा लिखा और विजनरी नेता माना जाता था। लेकिन 2010 में जब पंजाब पर भारी कर्ज का संकट आया तो मनप्रीत सिंह बादल जी ने केंद्र से मिलने वाले 35,000 करोड़ के राहत पैकेज के बदले मुफ्त बिजली और सब्सिडी बंद करने की वकालत की। इस बात पर सुखबीर बादल जी और मनप्रीत बादल जी के बीच ऐसी ठनी कि मनप्रीत जी को पार्टी और कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मनप्रीत बादल जी ने बाहर निकलते ही साल 2011 में शहीद भगत सिंह की गांव खटकड़ कला से पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी पीपीपी बना ली। 2012 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पीपीपी ने भले ही सीटें नहीं जीती, लेकिन लगभग 5 से 6% वोट काटकर अकाली दल के कई दिग्गजों को हराने का काम किया। मनप्रीत बादल जी ने पहली बार
पंजाब की जनता के सामने यह साबित किया कि बादल परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और सत्ता की भूख के लिए सगे भाई भी दुश्मन बन सकते हैं। आगे चलकर मनप्रीत जी कांग्रेस में चले गए और फिर बीजेपी में, लेकिन उन्होंने अकाली दल के अजय होने के घमंड को 2011 में भी तोड़कर रख दिया था। पर परिवार की गला तो बस एक ड्रिलर थी। असली झटका तो तब लगा जब दिल्ली की सत्ता की कुर्सी के मुंह में किसानों को नाराज कर दिया गया। नंबर 4 पर आते हैं हरसिमरत कौर बादल जी। हरसिमरत कौर बादल जी सुखबीर सिंह बादल जी की धर्म पत्नी हैं। बठिंडा से लगातार 3 बार की सांसद हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। साल 2020 में जब केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई तो उस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हरसिमरत कौर बादल जी मौजूद थीं और उन्होंने शुरुआती अध्यादेश पर अपनी सहमति की मुहर लगाई थी। लगभग 3 महीने तक अकाली दल के नेता और खुद हरसिमरत कौर बादल जी टीवी चैनलों पर आकर यह समझाते रहे कि कृषि कानून किसानों के हित में है और इससे पंजाब के किसानों की तकदीर ही बदल जाएगी। लेकिन जब पंजाब का किसान सड़कों पर उतर आया और दिल्ली की सीमाओं पर धरना शुरू हो गया तो अकाली दल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। किसानों के भारी विरोध और अपनी राजनीति खत्म होते देख हरसिमरत कौर बादल जी ने सितंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अकाली दल NDA गठबंधन से बाहर हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, चिड़िया खेत चुप चुकी थी। पंजाब के किसान वर्ग ने इसे अकाली दल का दोहरा चरित्र और राजनीतिक अवसरवादिता माना। अकाली दल, जो खुद को किसानों की एकमात्र हमदर्द पार्टी कहता था, पंजाब के गांवों में उसके नेताओं के घुसने पर किसानों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए। इस एक गलती ने अकाली दल की ब्रेड की हड्डी माने जाने वाले जट सिख और किसान वोट बैंक को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। लेकिन ठहरिए, किसानों की नाराजगी से पहले भी पंजाब में एक ऐसा नाम था जिसने अकाली दल की छवि को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। नंबर 3 पर आते हैं विक्रम सिंह मजीठिया जी। विक्रम सिंह मजीठिया जी सुखबीर सिंह बादल जी के सगे साले हैं। मजीठा सीट से कई बार विधायक रहे, यूथ अकाली दल के सुप्रीमो रहे और 2007 से 2017 तक अकाली बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। पंजाब की राजनीति में विपक्ष ने उस 10 साल के राज को जीजा साला राज का तमगा दे दिया था। विक्रम सिंह मजीठिया जी का कद सरकार में इतना बड़ा था कि बड़े बड़े सीनियर मंत्री भी उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। 2013-14 में जब कुख्यात 6000 करोड़ का जगदीश भुला सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ तो उसमें विक्रम सिंह मजीठिया जी का नाम उछला। इसके बाद पंजाब के पूरे विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ने मजीठिया जी को पंजाब में नशे के मुद्दे का मुख्य खलनायक बना दिया। चिट्टा यानी नशे का दाग अकाली दल के दामन पर ऐसा लगा कि लाख धोने के बाद भी नहीं छूटा। इसके अलावा रेत खनन, केबल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट पर मजीठिया समर्थकों के कब्जे के आरोपों ने शहरी हिंदू वोटर्स और पंजाब के नौजवानों को अकाली दल से कोसों दूर कर दिया। मजीठिया जी के दबदबे और आक्रामक रवैये के चलते अकाली दल पर माफिया राज चलाने का ठप्पा लग गया, जिससे पार्टी आज तक उभर नहीं पाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी के सबसे बड़े बुजुर्ग नेता यह सब चुपचाप देख रहे थे। नंबर 2 पर आते हैं पंजाब की सियासत के बाबा बूहड़ यानी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी। प्रकाश सिंह बादल जी 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1970 में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और 2012 में सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री। शिरोमणि अकाली दल को 1970 के दशक से लेकर 2017 तक खड़ा करने और सत्ता तक पहुंचाने का पूरा श्रेय प्रकाश सिंह बादल जी को ही जाता है। लेकिन जैसे कि बरगद का पेड़ अपनी ही छांव में किसी और पौधे को पनपने नहीं देता, बादल साहब ने भी ठीक वही किया। उन्होंने 100 साल पुरानी लोकतांत्रिक और पंथिक पार्टी को धीरे धीरे अपनी पारिवारिक जागीर में तब्दील कर दिया। पार्टी के जितने भी पुराने जुझारू और जमीनी नेता थे उन्हें किनारे करके अपने बेटे सुखबीर बादल जी की ताजपोशी करवा दी। साल 2015 में जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बिना मांगे अकाल तख्त से माफ़ी दिलवाई गई
तो पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड प्रकाश सिंह बादल जी ही थे, क्योंकि उन्हें डेरे के वोटों की लालच थी। इसके बाद जब बरगाड़ी में बेअदबी हुई और कोटाकूरा बहवल कला में पुलिस ने प्रदर्शनकारी सिखों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 2 सिख नौजवान शहीद हो गए, तब प्रकाश सिंह बादल जी ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रशासनिक तौर पर इस मामले की इतनी ढिलाई से संभाला कि सिखों के दिल में यह बात बैठ गई कि बादल साहब ने वोटों के लिए पंथ के सिद्धांतों का सौदा कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में 94 साल की उम्र में बादल साहब खुद अपनी पारंपरिक सीट लंबी से एक साधारण आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, जो उनके 70 साल के सियासी करियर का सबसे दर्दनाक अंत था। अब आते हैं उस शख्स पर जिसे अकाली दल के पतन की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। नंबर 1 पर आते हैं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी। साल 2008 में जब सुखबीर बादल जी को अकाली दल का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने पार्टी का चेहरा ही बदल दिया। जो पार्टी कभी गुरुद्वारों, मोर्चों, जेल भरो आंदोलनों और कुर्बानियों से चलती थी, सुखबीर जी ने उसे कॉरपोरेट स्टाइल में चलाना शुरू कर दिया। 2009 से 2017 तक वे पंजाब के उप मुख्यमंत्री और सबसे ताकतवर गृह मंत्री रहे। सुखबीर जी ने पार्टी में पुराने जत्थेदारों की जगह अपने चमचों, ठेकेदारों और रियल एस्टेट कारोबारियों को टिकटें बांटना शुरू कर दिया। उनके गृह मंत्री रहते 2015 का बेअदबी कांड हुआ, पुलिस की गोलियां चली, लेकिन सुखबीर जी ने अहंकार में रहकर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पंजाब की जनता के गुस्से को कभी गंभीरता से नहीं लिया और 2017 के चुनाव में पार्टी को 15 सीटों पर और 2022 के चुनाव में ऐतिहासिक रूप से मात्र 3 सीटों पर पटक दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल सिर्फ 1 सीट जीत सका और 10 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर सिंह बादल जी को धार्मिक रूप से तनख्वाहिया यानी धार्मिक दोषी घोषित कर दिया। सुखबीर सिंह बादल जी की तानाशाही, कार्यशाली, अहंकार और परिवार प्रथम की नीति ने 100 साल पुरानी गौरवशाली पार्टी की नैया को पंजाब की राजनीति में ऐसे गहरे समंदर में डुबो दिया, जहां से वापसी का किनारा अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। जय हिंद।